फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मेलिटीज जिसमें कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस आर देयर और उनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर्मलाइजेशन क्या है? द डिग्री टू विच jobs within the organization are standardized and the extent to which employee behavior is guided by rules and procedures। हम जब भी बात करते हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मल ड्रेसिंग, फॉर्मल सेटअप, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। कैसा बिहेव करना है आपको बताया जाता है। The degree to which jobs within the organization are standardized। स्टैंडर्डाइज्ड का वर्ड जहाँ पे आता है इसका मतलब ये होता है कि जो टास्क है, सपोज क्लर्क है एक, तो जितने भी क्लर्क्स हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस आर द सेम। ऐसा नहीं होगा कि हर इंडिविजुअल अपनी मनमानी करता फिरेगा। और इसी तरह से वट एवर दे आर असाइन टू परफॉर्म, जो भी कुछ उनको परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, जो भी उनकी जॉब है वो कैसे परफॉर्म करनी है, उसके लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनका प्रोसीजर उनको बताया जाता है। और इस तरह से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर एक एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है, रूल्स रिलेशंस प्रॉपर हों, प्रोसीजर्स प्रॉपर वेल डॉक्यूमेंटेड हों, और वो हर एक इंडिविजुअल को कन्वे किए जा रहे हों कि इसी तरह से आपने टास्क परफॉर्म करना है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हाईली फॉर्मलाइज्ड है। जैसे एक एप्लीकेशन का वो इतनी दफ़ा रिजेक्शन मिलती है कि आपने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया हुआ, वो हाईली फॉर्मलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होती हैं। काम करने का तरीका कार जो रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। जो आपको अथॉरिटीज़ ने एक तरीका कार लिख के दिया है, आपने उसी के अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म करना है। देर इज़ नो चांस कि उससे हट के कोई प्रोसीजर आप अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंट करें और अपना टास्क परफॉर्म करें। हाईली फॉर्मलाइज्ड जॉब्स ऑफर लिटिल डिस्क्रिशन ओवर व्हाट इज टू बी डन। डिस्क्रिशन कहते हैं चॉइस को। आपको अगर कोई भी जॉब हाईली फॉर्मलाइज्ड है, किसी जॉब के प्रोसीजर्स और रूल्स आपको लिख के दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको हैंड ओवर किए जाते हैं, तो आपसे अज्यूम किया जाता है कि आप इसी तरह से टास्क को परफॉर्म करना है। ईच एंड एवरी स्टेप रिटन इन द डॉक्यूमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड। हर एक स्टेप को आपने फॉलो करना है। ये हाईली फॉर्मलाइज्ड जॉब्स होती हैं। उसमें फिर आपके पास चॉइस नहीं होती है या बहुत कम चॉइस होती है। काम किस तरह से करना है, क्या प्रोसीजर होगा, इसमें आपके डिस्क्रिशन, आपकी चॉइस नहीं होती है, एम्प्लॉयज की चॉइस नहीं होती है। लो फॉर्मलाइजेशन मीन्स fewer constraints on how employees do their work। अब constraints कहते हैं बैरियर्स को, रुकावटों को। तो फॉर्मलाइजेशन लो होने का मतलब ये हुआ कि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर नहीं बताया गया कि टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो इसमें इंडिविजुअल के पास थोड़ी डिस्क्रिशन होती है, उनके पास चॉइस होती है कि वो टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करें। अब हम देखते हैं डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन डिसीजंस कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, या किस तरह के डिसीजन जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के हवाले से लिए जा रहे होते हैं। इनमें एक है मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये एक रिजिड और टाइटली कंट्रोल्ड
स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछा जाता है मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कैसा होता है या किसको कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज़ अ रिजिड एंड टाइटली कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर। हर एक चीज़ टाइटली कंट्रोल्ड है, रिजिड है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आपको दी गई, कोई आपकी डिस्क्रिशन नहीं है, कोई आपकी विलिंगनेस, आपकी चॉइस इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हाईली फॉर्मलाइज्ड लग रही है। दैट मीन्स इसमें हाई स्पेशलाइजेशन होती है। स्टेप बाय स्टेप या एक जॉब है उसको इस हद तक डिवाइड किया जाता है कि एक इंडिविजुअल को एक छोटी सी एक्टिविटी ऑफ दैट टास्क परफॉर्म करना पड़ती है ऑन रिपीटेड बेसिस। वो सिर्फ वही काम करता रहता है। एक इंडिविजुअल है, फाइनल प्रोडक्ट बनती है, उसको उठाता है और उसकी पैकेजिंग करता है। दूसरा इंडिविजुअल उसकी लेबलिंग करता है। एक पैकेजिंग ही करेगा सिर्फ, दूसरा सिर्फ लेबलिंग ही करेगा। हाईली स्पेशलाइज्ड, वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो टास्क को इस हद तक डिवाइड करना कि कोई एक या दो स्किल्स यूटिलाइज हों उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। और उसमें वो बार बार वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो उस चीज़ में अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है। हाई स्पेशलाइजेशन होती है इन मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देन रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्लियरली, बिल्कुल क्लियर एंड कट बने हुए हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्शन वाली ही एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही होंगी। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है तो उसमें सप्लाई वाला ही काम चल रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रही है। मार्केटिंग है तो वो प्योरली मार्केटिंग फंक्शंस को ही परफॉर्म कर रहा है। फाइनेंस है तो वो सिर्फ कैश हैंडलिंग ही कर रहा है। रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऐसा नहीं है कि कोई एक डिपार्टमेंट है वो दो डिफरेंट ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, या आप करते हैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ होगा जिसमें सिर्फ उसी फंक्शन वाली एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा होगा। नैरो स्पैन्स ऑफ कंट्रोल, क्योंकि हाई स्पेशलाइजेशन है तो इसमें एक इंडिविजुअल है, उसके अंडर बहुत कम, या नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, वो बहुत कम लोगों को कंट्रोल कर रहा है, उनको डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। तो समहाउ और द अदर हमें ये एक चीज़ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टास्क होते हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं बाय द एम्प्लॉयज़, वो थोड़ी क्रिटिकल होती हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल लेवल पे सुपरविजन ज़रूरी होती है। दैट्स वाई नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इन मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। हाई फॉर्मलाइजेशन, किसने क्या, जो भी काम करना है किस तरह से करना है, उसका प्रोसीजर, उसके रूल्स विल बी वेल डॉक्यूमेंटेड एंड कन्वेड टू द एम्प्लॉय जिसने जो काम परफॉर्म करना है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाउनवर्ड, अब इसमें टॉप लेवल पे डिसीजन मेकिंग की जा रही होती है और इसमें एम्प्लॉयज़ को या लोअर लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, सिर्फ उतनी जितनी कि उनके टास्क से रिलेटेड है। दैट मीन्स यहाँ पे इनको डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। सेंट्रलाइजेशन है यहाँ पे मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। देन लो डिसीजन पार्टिसिपेशन, जैसे मैंने पहले कहा हाईली सेंट्रलाइज्ड डिज़ाइन है ये ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसमें डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होती, अगर हो तो वो बहुत माइनर होती है, लो लेवल की डिसीजन मेकिंग होती है। देन दूसरी तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन
डिज़ाइन है दैट इज़ ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। अब ये मैकेनिस्टिक, रिजिड और टाइटली कंट्रोल्ड है, तो ऑर्गेनिक फ्लेक्सिबल है और अडेप्टेबल स्ट्रक्चर है। हाईली फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल, मीनिंग देयर बाय कि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग भी है, इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन भी है और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जॉब्स हैं, एक ही तरह की वो स्पेशलाइज्ड जॉब्स नहीं है। और अडेप्टेबल है, इसके अंदर चेंजेस की जा सकती हैं या सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजंस या प्रोसीजर्स और रूल्स को चेंज किया जा सकता है, ये रिजिड नहीं होते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया तो ये उसको बड़ा इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। इनके रूल्स पॉलिसीज ऐसे नहीं होते हैं कि उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, ये हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे हम मोबाइल कंपनीज के एग्जांपल ले लें, टेलीकॉम सेक्टर की एग्जांपल ले लें, टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए इन कंपनीज को ऑर्गेनिक डिज़ाइन रखना पड़ता है। और मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलिट्री हो गई, फोर्सेस होगी, ये उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। अब ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जॉब्स हैं, सारों की जॉब एक ही तरह की नहीं है, उसमें वो कस्टमाइज्ड जॉब्स होती हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट्स या जिनके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। फ्लूइड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, जैसी सिचुएशन है, जैसा प्रॉब्लम है, जैसा टास्क है, जैसी एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग टीम्स बन रही होती हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट कंपनीज परफॉर्म जो है वो कंप्लीट कर रही होती हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती हैं। तो जैसा प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी स्किल्स आर रिक्वायर्ड, उन स्किल्स वाली एक टीम बन जाएगी। वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ या अभी चल रहा है तो एक और तरह का जिसकी रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है, उसके हिसाब से फिर एक नई टीम बन जाएगी, डिपेंडिंग ऑन के किस टाइप की स्किल्स आर रिक्वायर्ड। लिटिल डायरेक्ट सुपरविजन, अब इसमें ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन इसी वजह से होता है कि वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि टास्क किस तरीके से करना है, तो उनको कहीं ना कहीं एम्पावर किया जाता है कि अपने टास्क से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग वो कर सकते हैं माइनर लेवल की। हाँ, अगर कोई मेजर लेवल का डिसीजन लेना हो तो उसके लिए दे हैव टू डिपेंड अपॉन मैनेजर जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन के किस लेवल की गाइडेंस उनको चाहिए। अगर तो वो खुद हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को, तो देन दे डोंट नीड टू गो टू द टॉप लेवल मैनेजर के इसको किस तरीके से करना है या इसमें क्या इफेक्टिव डिसीजन रहेगा, या फिर स्टेप बाय स्टेप उनको फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं होगी। मिनिमल फॉर्मल रूल्स, फ्लेक्सिबल हमने पहले कहा ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मल रूल्स नहीं होते, कैसे बिहेव करना है सपोज हो गया, या करप्शन नहीं करनी, इस टाइप के जनरल से रूल्स बनाए जाएंगे। लेकिन वो जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप क्या करना है क्या नहीं करना, वो उनको नहीं बताया जाएगा, ऐसी कोई गाइड उनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वो फ्लेक्सिबल होंगे, अज्यूम किया जाता है कि वो अपने टास्क में एक्सपर्ट हैं, या फिर कोई जैसे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे क्रिएटिविटी की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकती हो, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन हर इंडिविजुअल को अलाउ करेगी टू फाइंड न्यू वेज जिसके थ्रू परफॉर्म कोई भी टास्क परफॉर्म किया जा सकता हो। तो उसमें फिर क्या होगा, कम से कम रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे होंगे और ज़्यादा इफेक्टिव मेथड टास्क परफॉर्म करने के लिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसलिए मिनिमल फॉर्मल रूल्स होते हैं।
देन ओपन कम्युनिकेशन नेटवर्क, कोई डिसीजन है, कोई प्रॉब्लम अगर अराइज होता है, ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉब्लम फेस करती है, कोई ऐसी अनसीन सिचुएशन होती है जो कि पहले ऑर्गेनाइजेशन ने फेस ना की हो, उसमें सारों को बिठा लिया जाएगा डिसीजन मेकिंग में या प्रॉब्लम रेजोल्यूशन में, कि आए बैठें अपने अपने हिसाब से, जो जिसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड लगता है या ज़्यादा इफ़ेक्टिव सोल्यूशन लगता है, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, आए अपना सजेशन दें। ओपन कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, वो एज अ फैमिली, एज अ टीम काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सिर्फ अपने टास्क की परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस्ड नहीं होते हैं। हर एम्प्लॉय को लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन है, किसी को ऐसा नहीं लगता कि उसकी जॉब बहुत छोटे लेवल की है या कोई इतना कंट्रीब्यूशन उसकी जॉब का नहीं है इन गोल अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्पावर्ड एम्प्लॉयज आर देयर इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज को एम्पावर किया जाता है, उनको डिस्क्रिशन दी जाती है, फ्रीडम उनको दी जाती है कि अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग दे कैन फाइंड आउट डिफरेंट वेज हाउ टू परफॉर्म देयर असाइंड टास्क, वो यूनिक वेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं। कल्चर नहीं, सॉरी, स्ट्रक्चर या डिज़ाइन। मैकेनिस्टिक में क्या है, हाई स्पेशलाइजेशन है, रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन है, क्लियर चेन ऑफ कमांड है कि कौन किसको अथॉरिटी ऑर्डर दे रहा होगा और कौन किसके ऑर्डर्स ओबे कर रहा होगा। नैरो स्पैन्स ऑफ कंट्रोल है, सेंट्रलाइजेशन है, हाई फॉर्मलाइजेशन है। और ऑर्गेनिक का क्या है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, कि कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर के लोग चाहिए, तो फाइनेंस में से भी कुछ लोग उठाए जाएंगे, कुछ एचआर में से, कुछ मार्केटिंग में से, और वो सब मिल के एक टीम बनेंगे और एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो ये क्रॉस फंक्शनल टीम्स बन रही होती हैं। क्रॉस हायरार्किकल टीम्स, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट के लोअर लेवल मैनेजर या फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, दूसरे डिपार्टमेंट का टॉप लेवल मैनेजर, वो एक टीम का हिस्सा होते हैं। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कि क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, किस तरह की डिसीजन मेकिंग करनी है, किस तरह का प्रोजेक्ट अकम्प्लिश करना है, उसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसके हिसाब से विदाउट कंसिडरिंग कि कोई टॉप लेवल मैनेजर है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर के साथ कैसे काम करेगा, ऐसा नहीं होता, उनको सिर्फ काम करना है। तो क्रॉस हायरार्किकल और क्रॉस फंक्शनल टीम्स ऑर्गेनिक कल्चर में बनाई जाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा सीनियर जूनियर वाला वो जो एक गैप होता है मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, वो ऑर्गेनिक में एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रेंडली सा इन्वायरमेंट होता है ऑर्गेनिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मैकेनिस्टिक में क्या है, आपके टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल से फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर से एम्प्लॉयज तक इंफॉर्मेशन या ऑर्डर्स आ रहे हैं। कंप्लेंट्स हैं अगर, तो वो फर्स्ट एम्प्लॉय से फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर से मिडिल लेवल मैनेजर्स, वहाँ से फिर टॉप पे। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिलेज आ रहे होते हैं, आपने एप्लीकेशन दी और वो पता नहीं किसके पास किसके पास किसके पास जा रही होती है और कहीं बीच में ही गुम हो जाती है। ऐसा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनिक डिज़ाइन में नहीं होता, इसके अंदर फ्री फ्लो होता है। किसी एम्प्लॉय को जो कि मैनेजर, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय है, उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, वो डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजर तक जा सकता है और उससे डिस्कशन कर सकता है। वाइड स्पैन्स ऑफ कंट्रोल, एक इंडिविजुअल के अंडर ज़्यादा लोग होते हैं, वो ज़्यादा लोगों को मॉनिटर कर रहा होता है, ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है। रीज़न कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया जाता है, उनको फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने टास्क परफॉर्मेंस के हवाले से खुद डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि टास्क को किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। और लो फॉर्मलाइजेशन होती है क्योंकि फ्रीडम दी जा रही थी एम्प्लॉयज़ को। आउटपुट चाहिए
किस तरह से चाहिए, किस तरह से आउटपुट आएगा, वो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दें एम्प्लॉय को, तो ही विल फाइंड आउट अ बेटर वे कि किस तरीके से टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो प्रोसीजर्स जो हैं यहाँ पे वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं होते। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।